करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी की गुजराती में लिखी गई कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद आंखों यो धन छन नाम से सुजाता डबराल नौटियाल जी ने किया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है 15 अप्रैल 2024 से। किस कंपनी के द्वारा? राजेश कंपनी के हेलीकॉप्टर के द्वारा। अगला पॉइंट, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया आरुषि निशंक जी को, ये फिल्म मेकर है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ढासड़ा गांव के पर्वतारोही प्रवीण राणा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने एशिया की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को उन्होंने फतह किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के निवासी नौसेना अधिकारी पायल गुप्ता जो कि देहरादून की है, इन्होंने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस की यात्रा इन्होंने पूरी की है। इस यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से हुई। 254 दिनों की ये पूरी यात्रा थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा कुमाऊं के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए रेलवे के साथ मिलकर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा स्टार्ट की गई है। कब से? 22 अप्रैल से, जिसके तहत एक ट्रेन संचालित होगी पुणे महाराष्ट्र से टनकपुर के बीच। उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक प्रहलाद सिंह मेहरा जी का निधन हो गया है, हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के निवासी थे। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन कोशिश प्रारंभ की गई है। क्यों? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से? तो शिक्षा क्षेत्र से है। अगला पॉइंट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिमालय संग्रहालय इतिहास विभाग ने दाड़िमखोला अल्मोड़ा से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी जी की मूर्ति प्राप्त की है। अगला पॉइंट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024, इसकी शुरुआत 25 मई से 8 जुलाई तक की यात्रा चलेगी, लगभग 45 दिन चलेगी। इस यात्रा को आयोजन करती है पहाड़ नामक संस्था जो कि शेखर पाठक जी की है। यात्रा कितने किलोमीटर लंबी रहती है? 1150 किलोमीटर लंबी रहती है और इस यात्रा की इस वर्ष की थीम है स्रोत से संगम, स्रोत से संगम। अगला पॉइंट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे उत्तराखंड में होने वाले थे, अब कहा जा रहा है कि ये अगले साल 2025 में होंगे, लेकिन अभी परसों ही हमारी जो रेखा आर्य खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इस वर्ष ही करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में। अब देखते हैं क्या होता है। आपने 2024 भी याद रखना है, 25 भी ध्यान रखना है। अब 2025 में करने का कारण क्या था? क्योंकि इस साल क्या है, हमारे ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं, इस वजह से। जैसे भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेटेस्ट अभी जून की खबर मैं आपको बता रहा हूं। जून में अभी 2 दिन पहले की बात है, जून कह रहा हूं मैं, जुलाई की बात है, 2 दिन पहले की। उसमें हमारी रेखा आर्य जी ने कहा है कि हम 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में ही करवाएंगे। अब देखते हैं जो भी होगा। लोकसभा चुनाव भारत में आपको याद होगा 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 1 जून तक चले थे, 7 चरणों में हुए थे। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो पहले चरण में ही समाप्त हो गया था 19 अप्रैल को। मतदान प्रतिशत 55% के आसपास हुआ था। सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा में और सर्वाधिक मतदान हुआ था नैनीताल में। ये परसेंटेज आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें चेंज होते रहता है, अलग अलग अखबारों में खबरों में अलग अलग पॉइंट रहता है, लेकिन ये आपने याद रखना है। लोकसभा की जो हमारे यहाँ 5 सीटें हैं उनमें सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ है। परसेंटेज आप एक बार चेक जरूर कर लें। और सबसे ज्यादा मतदान नैनीताल में हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को नोडल केंद्र बनाया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए राज्यसभा सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। इसमें एक नरेश बंसल हैं, कल्पना सैनी है और तीसरे कौन बने हैं? महेंद्र भट्ट जी। ये किनके स्थान पर आए हैं? अनिल बलूनी जी के स्थान पर आए हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट, चिपको आंदोलन से जुड़े दौसाली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे मुरारी लाल जी का निधन हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्री प्रसाद भट्ट जी का है।
द सॉलीग्राम स्वराज मंडल। अगला पॉइंट, बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किए गए हैं। गुंजी, नवीढांग, पिथौरागढ़, टनकपुर चंपावत, कालसी देहरादून और घनसाली टिहरी में 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, बड़ेत गांव से कत्यूरी काल से संबंधित ओखलियां यानी कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, नवाचारों यानी इनोवेशंस को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट फाइल कराने के मामलों में देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में उत्तराखंड का स्थान 8वां है। इस मामले में पहले नंबर पर है तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के एकमात्र अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए NABH का दर्जा प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के टनकपुर यानी चंपावत में शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु वाणिज्यिक संयंत्र सितारगंज उधम सिंह। उत्तराखंड करंट अफेयर मई 2024। पहला पॉइंट है, पंडित भैरव दत्त धूलिया अवार्ड 2024 से एक पत्रकार है हमारे राजीव लोचन शाह, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध है। राज्य में आग लगी, जो लगी आग थी इस बीच आप लोगों ने देखी होगी, समाचारों में जरूर सुनी होगी, उसे बुझाने के लिए सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसके लिए पानी इन्होंने भीमताल झील से उठाया था। बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगला पॉइंट है, नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के संजय तिवारी विजेता रहे। इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम याद रखेंगे, बादशाह का खात्मा। बादशाह का खात्मा। आगे बढ़ते हैं, 8 मई 2024 को सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना प्रारंभ की। इस अभियान का संचालन उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पिरूल इत्यादि से आप लोग जानते हैं आग की घटनाएं बहुत सारी घटती रहती हैं। इस अभियान के तहत हर किलो में आपको 50 रुपए दिए जाएंगे। कुछ सेंटर बने होंगे जो पिरूल को खरीदेंगे। अगला पॉइंट है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किया है, खगोल पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, राज्य की सेकंड गोट वैली चक्राता में बनाई जाएगी। पहली कहां बनी थी? कालसी ब्लॉक में। अगला पॉइंट, यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं लव्यांश पांडे। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। रोलर स्केटिंग जो यूरोपियन कप था, इसका आयोजक देश है स्पेन। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 में हमारे उत्तराखंड राज्य के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। लक्ष्य सेन जिनकी 11वीं रैंक है और चिराग सिंह जिनकी रैंक 93rd है। मतलब टॉप 100 में 2 हमारे शटलर हैं, लक्ष्य सेन और चिराग सेन। अगला पॉइंट, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाले मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से उत्तराखंड की सोनाली खत्री को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य महंगाई दर को कंट्रोल करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान देश में 3रा है। महंगाई को कंट्रोल करने में देश में पहला स्थान है दिल्ली का, यहां पर 2.17% की महंगाई दर है। उत्तराखंड का स्थान 3रे स्थान पर है, यहां महंगाई दर 3.61% है, जबकि देश की महंगाई दर 4.83%। ये आंकड़े कब के हैं? अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच के आंकड़े हैं। अगला पॉइंट, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से कुंवर प्रसून और मंगशिरी देवी को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए रस्किन बॉन्ड जी, और रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में, और राज्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति सुमिता नंदन पंत। अगला पॉइंट देखते हैं, एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024 में उत्तराखंड के मयंक गिरी ने 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण,
1 रजत 1 कांस्य। एशियन योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक देश है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेखर पाठक जी की नई पुस्तक जिसका नाम है हिमांक और क्वथनांक, उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत। प्रीवियस परीक्षाओं की बात करें तो शेखर पाठक जी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर मैन नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक जेपी चंद्रा का संबंध पौड़ी जिले से है। इन्होंने पॉपुलर, जिसे हम यूकेलिप्टस भी कहते हैं, इसकी 121 प्रजातियों का पेटेंट कराने का इनके पास रिकॉर्ड है। जेपी चंद्रा, पॉपुलर मैन, पॉपुलर नहीं पॉपुलर, पॉपुलर यानी यूकेलिप्टस कहते हैं जिसे हम। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में उड़ीसा से सफेद बाघ लाया गया है, जबकि उड़ीसा को हम 4 तेंदुए भेजेंगे। उड़ीसा से हमने एक सफेद बाघ मंगवाया है, जबकि उन्हें हम इसके बदले क्या देंगे, 4 तेंदुए देंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अबू धाबी में आयोजित जुजुत्सु प्रतियोगिता में राज्य की नव्या पांडे जी ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध हल्द्वानी से है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों की अभिनेत्री उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उस सुमेरुघाम 2 के लिए, सुमेरुघाम 2 के लिए। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करते हुए चले। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिस उत्तराखंड 2024 का खिताब जीता है तान्या सिंह ने। अगला पॉइंट, हाईकोर्ट में समाधान संस्था द्वारा जारी याचिका के बाद हमारे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य से 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए हैं। याचिका किसने लगाई है, समाधान संस्था ने। आदेश किसने दिया, हमारे हाईकोर्ट ने, कि 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट, हरियाणा खेल गौरव सम्मान से सम्मानित पिथौरागढ़ के भास्कर भट्ट जी, ये बॉक्सिंग के प्रसिद्ध कोच हैं। अगला पॉइंट, राज्य में जल उत्सव का आयोजन 1 से 7 जून के बीच किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड का पहला गर्ल स्पोर्ट्स कॉलेज छमनिया चौड़ और लोहाघाट चंपावत में खुलेगा। पहले ये रुद्रपुर में खुलने वाला था, लेकिन वहां पर जमीन नहीं मिल पाई थी, तो अब कहां खुलेगा, चंपावत यानी लोहाघाट के छमनिया चौड़ में। अगला पॉइंट, भारतीय मानसून के अध्ययन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने यूएसए की जॉर्जिया विश्वविद्यालय से समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भौतिक वैज्ञानी डॉक्टर सुधा पाल ने नैनो मटेरियल की खोज की है। जून का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। और पीडीएफ इत्यादि आप अगर चाहते हैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर की, तो हमारे दिए गए नंबर पे आपने संपर्क करना है। वहाँ से आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय करंट अफेयर की और उत्तराखंड करंट अफेयर, दोनों पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, जून उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, एरोमेटिक प्लांट जूफा, ये हमारे नेलंग घाटी उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत। कत्यूरी काल की 4 सुरंगें खोजी गई हैं देवलगढ़ से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, ताइवान देश के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित होगी उधम सिंह नगर के खुरपिया पार्क में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को पहले चरण में प्रदेश के 4 जिलों में शुरू किया जाएगा। और 4 जिले कौन कौन से हैं, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी। अगला पॉइंट, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, मोदी सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं अजय टमटा जी। ये अल्मोड़ा से सांसद है। अल्मोड़ा वाली सीट जो हमारी उत्तराखंड की है लोकसभा की, वो एससी के लिए आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए।
अगला पॉइंट, बागेश्वर के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। शंभू नदी के बारे में आपको बता देता हूं, बागेश्वर से निकलने वाली नदी पिंडर की सहायक है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बनेंगे 1 जुलाई से कहकशा खान। अगला पॉइंट, 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट नैनीताल में आयोजित हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जल उत्सव का आयोजन 10 से 16 जून तक किया गया। अगला पॉइंट, भवानी दत्त जोशी जी, ये हमारे सैनिक रहे हैं प्यारे उत्तराखंड के, इनकी याद में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया चमोली के थराली क्षेत्र में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर ले लेते हैं तो राज्य से अशोक चक्र प्राप्त करता ये पहले व्यक्ति हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक भी रहे हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 10वां है और देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित और सामान्य राज्यों की बात करें उसमें भी अगर देखते हैं तो उत्तराखंड का स्थान है 33वां। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 यानी पहले नंबर पे कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक मतदान हुआ है वो है असम। असम में जो मतदान हुआ है 81.56%। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन कौसानी बागेश्वर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब और रानी पोखरी में बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोकसभा चुनाव के बारे में हमने देख लिया, तो लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो उन 5 सीटों पर कौन कौन हमारे सांसद बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल सीट से सांसद बने हैं अनिल बलूनी जी, ये राज्यसभा सांसद थे इससे पहले। टिहरी सीट से बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह। अल्मोड़ा से बने हैं अजय टमटा जी, यही सीट हमारी आरक्षित सीट भी है एससी के लिए। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नैनीताल से अजय भट्ट जी जीते हैं। अगला पॉइंट, उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की नृत्यांगना स्वस्तिका जोशी, इन्हें शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका जिला अगर कहेंगे तो जिला नैनीताल हल्द्वानी के निवासी हैं स्वस्तिका जोशी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है प्रियंका, ये रुद्रप्रयाग की हैं। अगला पॉइंट, देश में लागू किए गए नए कानून जो कि अभी लेटेस्ट लागू हुए हैं, लागू किए गए कानूनों के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया हरिद्वार में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों आदि का पता लगाने और उनके उपचार करने के लिए सारा नामक जो हमारे उत्तराखंड की संस्था है इसने 5 नदियों का चिन्हीकरण किया है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सोंग, पश्चिमी न्यार, पूर्वी न्यार, शिप्रा और गौड़ी नदी। गौड़ी नदी चंपावत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, चर्चित कोली ढेक झील, ये पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी है हाल ही के दिनों में कुमाऊं क्षेत्र में। ये लोहाघाट की है। कोली ढेक झील लोहाघाट चंपावत में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया अल्मोड़ा की अंजू जोशी जी को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने राज्य की 2 तहसीलों का नया नाम स्वीकार किया है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोशा कुटौली का नाम परगना श्री